हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम सिक्स क्लास के एनसीईआरटी का हिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़, मतलब आरंभिक नगर। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा जो लोग थे वो हंटर गैदरर्स थे। और हमने क्या कहा था, हंटर गैदरर्स थे सबसे पहले तो ये। उसके बाद जो थी वो क्लाइमेटिक, इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्लाइमेटिक जो चेंजेस थे वो आने स्टार्ट हो गए थे। क्लाइमेट ने चेंज हुआ, क्लाइमेट में चेंजेस आए। तो यहाँ पर हम लोग क्या बन गए थे, जो ह्यूमंस थे वो बन गए थे यहाँ पर फूड कल्टीवेटर्स मतलब फार्मर। फूड कल्टीवेटर मतलब फार्मर्स, प्लस यहाँ पे इन्होंने एनिमल हर्डिंग जो थी वो स्टार्ट कर दी थी, मतलब ये बन गए थे यहाँ पे हर्डर, ये हर्डर्स बन गए थे। तो यहीं से हमारा क्या स्टार्ट होता है, तो यहीं से हमारी स्टार्ट होती है बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ। यहीं से हमारी जो सेटल्ड लाइफ है उसकी बिगनिंग होती है, क्योंकि फार्मर्स जो थे वो क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे, एनिमल्स हर्ड कर रहे थे। तो इन सब के लिए इन्हें एक सेटल्ड लाइफ चाहिए थी, एक जगह पर इन्हें स्टे करना पड़ता था। तो इन्हीं वजह से हमारी सेटल्ड लाइफ जो थी वो स्टार्ट हुई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो थे हमारी सिटीज़ जो थी वो फ्लोरिश करना स्टार्ट कर गई। यहाँ से हमारी जो सिटीज़ की डेवलपमेंट थी वो स्टार्ट हुई। वो कहाँ पर स्टार्ट हुई, जो लोग थे उन्होंने इंडस रिवर थी जो, और उसकी ट्रिब्यूटरीज, उनके किनारों पर जो था वो रहना स्टार्ट किया। इसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारों पर इन्होंने रहना स्टार्ट किया। तो यहीं से हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो यहाँ से हमें पता चलती है। तो इन्हीं इंडस वैली सिविलाइजेशंस को ही हम क्या बोल देते हैं, हमारे अर्लीस्ट जो सिटीज़ थी, यही हमारी अर्लीस्ट सिटीज़ थी। तो अभी हमारी जो अर्लीस्ट सिटीज़ थी ये हमें कैसे पता चलती हैं और ये कब आई थी, अब इनके बारे में बात कर रहे हैं। जो अर्लीस्ट सिटीज़, ये अभी हमें इनके बारे में कैसे पता चलता है कि ये भी फ्लोरिश हुई, कहाँ से हुई, कैसे हुई, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो 150 ईयर्स एगो क्या हुआ था, 150 ईयर्स एगो क्या हुआ था, जो रेलवे लाइंस थी वो बननी स्टार्ट हुई थी। जो रेलवे लाइंस थी सबसे पहले बननी स्टार्ट हुई थी पंजाब के एरिया में। पहली बार जब पंजाब के एरिया में हमें रेलवे लाइंस जो थी वो बननी स्टार्ट हुई थी, हमारी जो रेलवे लाइंस थी वो बननी स्टार्ट हुई थी, तो फिर वहाँ के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा भी बहुत बड़े बड़े माउंट्स जो थे, बहुत बड़े बड़े जो माउंट्स थे वो उन्हें मिले, जिनके पास जो माउंट्स को यहाँ पे हम बिल्डिंग्स के लिए रिजेंबल कर रहे हैं, ये जो माउंट्स थी ये बिल्डिंग्स होती थी। तो ये जो माउंट्स थे यहाँ पे इन्हें मिले, इंजीनियर्स को यहाँ पे जो थे वो माउंट्स मिले। वो जो माउंट्स की जो बिल्डिंग्स जो वॉल्स थी वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे इन्हें मिले हाई क्वालिटी की ब्रिक्स से बनी हुई दीवारें मिली। हाई क्वालिटी की जो ब्रिक्स थी उनसे बनी हुई इन्हें दीवारें मिली। वो माउंट्स की जो दीवारें थी वो हाई क्वालिटी ब्रिक्स से बनी हुई थी। और इन्होंने क्या किया, ये इंजीनियर्स ने यही जो ब्रिक्स थी ये लेकर के चले गए, ताकि ये जो रेलवे लाइंस थी उनके ऊपर वो उन्हें बना सके। ये रेलवे लाइंस बनाने के लिए इन इंजीनियर्स ने यही जो ब्रिक्स थी इनका इस्तेमाल किया। वो यहाँ से ले करके इन्हें चले गए थे, और इन्होंने जो रेलवेज थी टू बिल्ड रेलवे लाइंस, ये रेलवे लाइंस बनाने के लिए इन्होंने ये ब्रिक्स का यूज़ किया था। तो ये थी हमारी 150 ईयर्स एगो पहले की एक कहानी, 150 साल पहले की एक कहानी। अब हम बात कर रहे हैं हमारे 80 साल पहले की बात। अभी 80 साल पहले भी हमें कुछ जो थे सिटीज़ के बारे में हमारे पता चला
80 ईयर्स एगो, 80 ईयर्स एगो क्या हुआ, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो यहाँ पे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने देखा, उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि जो ओल्ड सिटीज़ थी वो सब कॉन्टिनेंट में बननी स्टार्ट हो गई थी। द आर्कियोलॉजिस्ट क्या थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने रियलाइज़ किया जो ओल्डेस्ट सिटीज़ थी, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ जो थी हमारी, वो सब कॉन्टिनेंट के ऊपर ये बननी स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले जो हमारी ओल्डेस्ट सिटीज़ थी, ओल्डेस्ट सिटीज़ ऑफ आवर सब कॉन्टिनेंट, ये सब कॉन्टिनेंट में पाई गई थी। इन्होंने यहाँ पर देखी ये सब चीज़ें, जो ये सब कॉन्टिनेंट के पास इन्हें जो ओल्डेस्ट सिटी मिली, वो कौन सी मिली थी, वो इन्हें मिली थी हड़प्पा। हड़प्पा की जो साइट्स थी, हड़प्पा की जो ये सिटी थी, हड़प्पा सिटी थी, ये इन्हें मिली जो सब कॉन्टिनेंट में पाई गई थी। ये हमारी फर्स्ट सिटी थी जो डिस्कवर की गई थी। जो सबसे पहले डिस्कवर की गई थी वो हड़प्पा की सिटी थी। इससे मिलती जुलती जो सिटीज़ थी, इससे मिलती जुलती जो साइट्स थी, उन्हें भी यहाँ पर डिस्कवर किया गया। जो अदर साइट्स थी जो हड़प्पा से सिमिलर थी, उन्हें भी क्या किया गया, यहाँ पे डिस्कवर किया गया। वो बाद में डिस्कवर हुई, सबसे पहले हड़प्पा की डिस्कवरी हुई थी। तो ये सब चीज़ों से हमें पता चलता है जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो बननी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ से हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन आ जाती है। ये है हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी, यहाँ से स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशंस के बारे में। जो हड़प्पन सिविलाइजेशंस थी वो ये अर्लीस्ट सिटीज़, ये जो आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में हमें सब कॉन्टिनेंट के जो एरियाज़ हैं, यहाँ पर हमें बहुत सारी जो ये एरियाज़ दिए हुए हैं, जैसे लोथल का एरिया है, चुन्हदरो है, यहाँ पे हड़प्पा भी आती है, राखीगढ़ी भी आ रही है, कालीबंगर भी आ रही है। ये जो एरियाज़ थे हमारे, ये हमारी ओल्डेस्ट सिटीज़ थी जो हमारी सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती थी। तो अब हम इन्हीं सिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो ये जो थी हमारी हड़प्पा के साथ साथ इसके सिमिलर, ये सारी जितनी भी यहाँ पर दी हुई हैं ये सारी इससे सिमिलर थी। तो ये हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन के सिमिलर ही थी, तो इन्हें हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले तो इन फीचर्स क्या थे इन सिटीज़ के, इन सिटीज़ के जो फीचर्स थे हम लोग वो पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इनके क्या पढ़ेंगे, फीचर्स। फीचर्स क्या थे किनके, सिटीज़ के, इसके फीचर्स क्या थे वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर रॉ मटेरियल कैसा मिलता था, रॉ मटेरियल जो था वो कैसा मिल रहा था, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद इसमें हम बात करेंगे वो खाना कैसा खा रहे थे, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। उसके बाद जो हमारी जो साइट्स थी, जैसे अदर साइट्स जो थी वो हमें मिली, जैसे धौलावीरा और लोथल की जो साइट्स थी वो यहाँ पर हमें मिल रही हैं। और इसके बाद क्या हुआ, हड़प्पा की डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। डिक्लाइन जो था इसका स्टार्ट हो गया, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा। ये कैसे हुआ, किन किन कारणों की वजह से हुआ, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा धौलावीरा जो है ये गुजरात, और लोथल भी है जो ये गुजरात के एरिया में पाए जाने वाले कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशंस थी। तो इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और इसकी डिक्लाइन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारे जो सिटीज़ के जो फीचर्स थे उनसे स्टार्ट करते हैं। तो इन सिटीज़ का फीचर्स कैसे थे, फीचर्स किसके देखने हमने, यहाँ पे फीचर्स देखने हमने सिटीज़ के। जो सिटीज़ के फीचर्स थे वो कैसे थे, सबसे पहले तो यहाँ पर जो आउटलेज ऑफ सिटीज़ थे वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे आउटलेज ऑफ सिटीज़, सिटीज़ के जो आउटलेज थे उनके बारे में। दूसरा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ के जो हाउसेस थे, यहाँ पर जो ड्रेन्स थे वो कैसे थे, और
जो गलियां थी वो हमारी कैसी थी, स्ट्रीट्स कैसी थी। अब हाउसेस भी आ गए, ड्रेन्स भी आ गए, स्ट्रीट्स भी आ गए। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो लोग यहाँ पे रह रहे थे उनकी लाइफ कैसी थी, लाइफ इन द सिटी, लाइफ इन द सिटी। जो लोगों की लाइफ थी वो यहाँ पर कैसी चल रही थी उसके बारे में बात करेंगे। तो जब यहाँ पर लोग रह रहे थे तो इन्होंने कोई ना कोई काम भी स्टार्ट किया होगा, जैसे कि इन्होंने क्राफ्ट्स का जो काम है वो स्टार्ट किया होगा। यहाँ की क्राफ्ट्स कैसी थी, इनका आर्टिफैक्ट कैसा था, ये सब बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो हमारा ए पॉइंट है, आउटलेट्स, आउटलेट्स ऑफ सिटीज, आउटलेट्स, आउटलेट्स ऑफ सिटीज़। जो सिटीज़ के आउटलेट्स थे वो कैसे थे। यहाँ पर जो थे, जो सिटीज़ थी, जो हमारी सिटीज़ थी उसके पास दो चीज़ें थी। वो एक तो थे हमारे लोअर और हमारे जो लार्जर साइड्स होते थे वो थे हमारे पास। एक जो साइड थी जो लार्जर थी, बड़ी थी, लेकिन लोअर थी, नीचे थी, लोअर थी। और दूसरी हम इसमें बात करेंगे जो थी यहाँ पर चीज़ें क्या थी, यहाँ पे स्मॉल थी और हाई थी। यहाँ पर हाई थी। और ये जो चीज़ें होती हैं जो स्मॉल थी जगह और बट हाई थी, इसे हाई जगह पर बना हुआ था, इसे हम कहते हैं सिटाडल। यहाँ पर ये था हमारे पास सिटाडल। सिटाडल जो था वो स्मॉल होता था लेकिन ऊंची जगहों पर बना हुआ होता था, ऊंची जगहों पर बनता था। और जो यहाँ पर था जो बड़ा था लेकिन लोअर साइड के ऊपर बना हुआ था, ये हमारे होते थे लोअर टाउन, ये हमारे होते थे लोअर टाउन। और सिटीज़ को दो साइड में यहाँ पे डिस्टिंक्ट किया जाता था, जो कि थी, एक तो था हाई जगह पर बना है, छोटा पार्ट है, वो होता था सिटाडल। और जो बड़ी जगहों पर बना है, लोअर है, वो होता था लोअर टाउन। तो ये दो पार्ट्स में हमने इन्हें डिवाइड किया था। तो इसके बाद हम बात करेंगे हमारे, ये था हमारे सिटीज़ का छोटा सा आउटलेट्स। अभी यहाँ पर जो वॉल्स थी उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की सिटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। यहाँ पे हम सिटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो था लोअर टाउन, एक तो था लोअर टाउन में, एक था हमारे पास सिटाडल में, एक सिटाडल में था। तो यहाँ पर और क्या हो रहा था, यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास बन रहा था, जो वॉल्स थी वो कैसी थी, वॉल्स थी हमारी वो कैसी थी, वो बनी हुई थी बेक्ड ब्रिक्स से, पक्की ईंटों से ये सब जो वॉल्स थी वो बनाई गई थी। बहुत अच्छी ईंटों का इन्होंने यूज़ किया था। तो उन सब चीज़ों से इन्होंने अपने जो वॉल्स वगैरह थी वो बनाई थी। तो यहाँ पर जो बेक्ड ब्रिक्स का इन्होंने यूज़ किया, इन्हें कौन सी पैटर्न में इन्होंने ये ब्रिक्स का यूज़ किया था, इन्होंने ये इंटरलॉकिंग पैटर्न में ये ब्रिक्स का यूज़ किया था। इंटरलॉकिंग पैटर्न होता है, इंटरलॉकिंग पैटर्न। आज भी आपने देखा होगा भी इंटरलॉकिंग पैटर्न की से ही कई घरों में ये सब चीज़ें आज भी पाई जाती हैं, जो इंटरलॉकिंग के सिस्टम से जो वॉल्स वगैरह थी या जो और भी हमारे फ्लोर्स वगैरह होते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों से बनाए जाते हैं। बहुत पुराने घरों में ये आज भी देखने को मिल जाता है। लेकिन जो वहाँ का टाइम था तब तो बहुत ज़्यादा जो वॉल्स वगैरह होती थी वो सारी इंटरलॉकिंग पैटर्न से ही बनाई जाती थी। ये जो थे ये इंटरलॉकिंग पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। इसके बाद हमने क्या देखा, वॉल्स के बाद हमने देखा यहाँ पे हमने ग्रेट बाथ भी देखे थे। तो यहाँ पर हमने ग्रेट बाथ भी देखे, ग्रेट बाथ भी देखे थे, ग्रेट बाथ भी देखे थे। ये आपको मोहनजोदड़ो में देखने को मिला होगा, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा। ये जो हमारा एरिया था मोहनजोदड़ो का, यहाँ पर जो था वो ग्रेट बाथ्स यहाँ पर पाई गई थी। जो ये ग्रेट बाथ्स थे ये किन सब चीज़ों से बना था, ये ब्रिक्स से बना था, ये ब्रिक्स से बना हुआ था। और यहाँ पर जो था वो दो साइड से हमारे स्टेयर्स भी जाती थी। तो यहाँ पर हमने एक देखा ग्रेट बाथ। अभी इसको हम बाद में इलेबोरेट करके समझेंगे भी यहाँ पर क्या सिस्टम चल रहा था। तो एक हमने क्या देखा यहाँ पर, एक हमें देखने को मिले थे फायर अल्टार्स। यहाँ पे हमें देखने को मिले थे फायर अल्टार्स,
फायर अल्टार्स जो थे वो भी हमने देखे थे। ये हमें मिलते हैं कालीबंगन एंड लोथल के एरिया में। कालीबंगन एंड लोथल के जो एरियाज थे वहाँ पर हमें फायर अल्टार्स भी मिलते हैं। ये हमारे थोड़े से बेसिक पॉइंट्स होते हैं कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ पर मिली, ये हमें याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ से हम और क्या देख सकते हैं, हमें यहाँ पर पता चला कि एक एलैबोरेट स्टोर हाउसेस जो थे वो भी हमें यहाँ पर मिलते हैं। मतलब यहाँ पर स्टोर हाउसेस भी पाए गए थे। तो स्टोर हाउसेस जो थे वो हमारे हड़प्पा के, लोथल के, मोहनजोदड़ो के ये जो एरियाज थे यहाँ पर हमें स्टोर हाउसेस भी मिलते हैं। ये ग्रेनरीज वगैरह को स्टोर करने के लिए भी यहाँ पर रखे गए होंगे। बहुत सारी चीज़ों के कारण ये स्टोर हाउसेस हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे ग्रेट बाथ्स के बारे में कि ग्रेट बाथ्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो था, यहाँ पे सिटीज़ की बात की, उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया। सिटीज़ की जो वॉल्स थी वो कैसे बनी हुई थी उनके बारे में बात किया, और सिटीज़ में ग्रेट बाथ भी हमें दिखाई दिया था। यहाँ पर कई जगहों पर फायर एल्टार्स भी देखे थे, जैसे कालीबंगन एंड लोथल के एरिया में, और साथ ही साथ हमें कई जगहों पर स्टोर हाउसेस भी मिलते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे ग्रेट बाथ्स के बारे में। ग्रेट बाथ ये हमने पढ़ा था मोहनजोदड़ो के एरिया में। ये हमें पाए गए थे ग्रेट बाथ्स जो थे, ये मोहनजोदड़ो के जो एरिया था वहाँ पर पाए गए थे। मतलब ये पाए गए थे मोहनजोदड़ो एरिया में। तो यहाँ पर जो था हमारे जो वॉल्स वगैरह थी वो हम डिस्कस करेंगे, कैसा था, क्या सिस्टम यहाँ पर था, ये क्यों बनाए गए थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये एक स्पेशल बिल्डिंग थी। ये क्या थी? एक स्पेशल बिल्डिंग थी ये हमारी, जो कहाँ पर बनी हुई थी? ये सिटाडल पे बनी हुई थी। सिटाडल के ऊपर ये बनी हुई एक स्पेशल बिल्डिंग थी। यहाँ पर एक स्पेशल टैंक भी पाया गया था। स्पेशल टैंक से हमारा क्या मतलब है? स्पेशल टैंक का मतलब है ये जो टैंक्स थे वो कैसे बने हुए थे? ये बने हुए थे लाइंड विद ब्रिक्स। ये ब्रिक्स के बने हुए थे, ब्रिक्स से बने हुए थे। और ब्रिक्स को कैसे बनाया गया था? जो प्लास्टर था, प्लास्टर का यूज़ करके ब्रिक्स को लगाया गया था। और साथ में साथ यहाँ पर ये ध्यान रखा गया था, ये जो टैंक्स थे, देखो ग्रेट बाथ का नाम है तो फिर यहाँ पे वाटर भी होगा। जो टैंक्स थे इनमें वाटर होता था, तो फिर वाटर कहीं यहाँ वहाँ से कोई लीकेज ना हो जाए, तो ये लीकेज का भी ध्यान रखा जाता था। तो यहाँ पे ये बनाए जाते थे वाटर टाइट, ताकि जो वाटर है वो बाहर सिम ना जाए और यहाँ वहाँ से लीकेज ना होने लग जाए। तो ये वाटर टाइट भी बनाए जाते थे। तब के लोगों का स्किल बहुत अच्छी होती थी। ये जो स्किल थी ये हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे घर में जो टैंक्स वगैरह लगाए जाते हैं, वाटर के टैंक्स हमारे लगते हैं, वहाँ पर जो था वो हम लोग लगाते हैं ताकि जो वाटर है वो अंदर ही रहे, ज़्यादा बाहर ना आ सके। और यही चीज़ों का ध्यान जो है इन लोगों ने रखा कि जो वाटर टाइट टैंक्स थे वो बनाए जाएं, ताकि वाटर जो है वो यहाँ वहाँ से सिमना स्टार्ट ना हो जाए। तो ये सब जो थे, ये एक नेचुरल टार होता है, उससे ये सब चीज़ें की गई थी। तो ये जो था ये नेचुरल टार है। एक लेयर बनाई गई यहाँ पर, इसे वाटर टाइट बनाने के लिए एक लेयर लगाई गई। किसकी? लेयर ऑफ नेचुरल टार। एक नेचुरल टार की लेयर लगाई गई ताकि ये जो वाटर है ये वहीं पर रह जाए और ये सिम ना जाए और लीकेज ना स्टार्ट हो जाए। तो इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद देखा हमने स्टेप्स, मतलब जो सीढ़ियाँ थी वो भी जा रही थी यहाँ पे। स्टेप्स जो थे वो भी थे, स्टेप्स ऑन टू साइड, मतलब दो साइड्स के ऊपर यहाँ पे हमने स्टेप्स देखे थे जो नीचे की तरफ जा रहे थे। जो नीचे की तरफ जा रहे थे वो दो साइड से हमारी सीढ़ियाँ थी, डाउनवर्ड्स। मतलब ये जो साइड्स हैं, मान लो ये क्या है, हमारा वाटर बाथ है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक ऐसे सीढ़ियाँ जा रही हैं जो नीचे की तरफ जा रही हैं, और एक यहाँ से सीढ़ी जा रही है,
ये भी क्या है, हमारी जो नीचे की तरफ ही जा रही थी। तो ये हमारी सीढ़ियाँ बनी हुई थी दो साइड्स के ऊपर। तो यहाँ पर हमने और क्या देखा, यहाँ पर एक हमने देखा कि इसके सारी तरफ, इसके चारों ओर क्या मिले थे हमें, रूम्स मिले थे। रूम्स जो मिले थे ऑन ऑल द साइड्स, रूम्स ऑन ऑल साइड्स, इसके सभी जगहों पर हमें कमरे भी देखने को मिले थे। तो और इसमें हमें क्या मिला था, और इसकी जो दीवारें थी, इसकी दीवारें जो थी, वॉल्स जो थी हमारी, वो हर यहाँ पे वॉल्स जो थी वो तो टाइटली एकदम होती थी, और यहाँ पर जो वाटर था वो वाटर को एक बार यूज़ डाल देते थे और उसके बाद उस वाटर को ड्रेन ऑफ भी किया जाता था। यहाँ पे एक वेल की तरह यहाँ पे वाटर जो है वो एकत्रित किया जाता था, यहाँ पे डाला जाता था, और जो वाटर है उसको हर बारी यूज़ करने के बाद उसे वापस ड्रेन आउट भी किया जाता था। आफ्टर यूज़ जो वाटर था उसे ड्रेन आउट भी किया जाता था, बाहर निकाल दिया जाता था। एक बार यूज़ होने के बाद वो वाटर को बाहर निकाल देते थे। और ये वाटर का यूज़ करता कौन था, यहाँ पर जो बहुत इम्पोर्टेंट लोग थे। इम्पोर्टेंट लोग का मतलब ये नहीं है अभी कोई इम्पोर्टेंट ऐसे हो, कोई भी होंगे, कोई भी विद्वान हो सकते हैं, या कोई भी पंडित वगैरह वहाँ के हो सकते हैं, या राजा वगैरह आ सकते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट लोग थे ये यहाँ पर आते थे और एक डिप के लिए आते थे, मतलब यहाँ पर डिप लेते थे और फिर यहाँ से चले जाते थे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट लोग आते थे, इम्पोर्टेंट ओकेजन्स पर आते थे। इम्पोर्टेंट लोग आते थे मतलब इम्पोर्टेंट ओकेजन्स पर आते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण जो दिन होते थे इनके, वहीं पर तभी आते थे और यहाँ पर आकर के एक डिप लेके जाते थे। तो यहाँ पर ये डिप के लिए होता था बेसिकली। कोई वर्शिप वगैरह करते होंगे तो उन सब चीज़ों को ये लोग मानते थे, तो उसी वजह से ये यहाँ पर आकर डिप लेते थे। तो ये था हमारा ग्रेट बाथ जो हमें मोहनजोदड़ो में मिला था। तो इसके बाद हम बात करेंगे हमारे हाउसेस, ड्रेन्स और जो स्ट्रीट्स थी हमारी उनके बारे में। तो ये कैसी थी, अभी हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो हमारे बात करेंगे हम, बी पॉइंट है जो हमारा हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स के बारे में। ये कैसी थी यहाँ पर, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा जो हाउसेस वगैरह थे वो बहुत ही, मतलब कि एक उनके हाउसेस के अंदर एक बरामदा होता था, बरामदा जिसे कहते हैं, कोर्टयार्ड जो होते थे वो होते थे। और ये जो हमारे ये उस टाइम में जो घर पाए जाते थे वो डबल स्टोरी होते थे। कई बार किसी का एक स्टोरी भी हो सकता था, मतलब एक मंजिल भी हो सकती है, और दूसरा डबल स्टोरी भी ये हो सकते थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे हाउसेस थे वो किस तरह के थे। जो हमारे हाउसेस थे वो किस तरह के थे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो हाउसेस थे वो थे हमारे पास डबल स्टोरी थे, डबल स्टोरी थे, 1 और 2 स्टोरी, मतलब एक या दो मंजिले के थे। जो रूम्स होते थे वो जो बरामदा होता था उसके आसपास ही बनाए हुए होते थे, बीच में एक बरामदा होता था। जैसे यहाँ पे एक बरामदा है और इसके साथ में यहाँ पर बहुत सारे जो रूम्स होते थे, मतलब रूम्स जो होते थे वो कहाँ पर बनाए जाते थे, कोर्टयार्ड के साथ में बनाए जाते थे, बिल्ड अलोंग कोर्टयार्ड। तो ये थे हमारे रूम्स और यहाँ थी ये हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर। ये हम बात कर रहे हैं हमारे हाउसेस के बारे में, ये है हाउसेस के बारे में। और यहाँ पर हमें और क्या क्या देखने को मिला, यहाँ पर हमें देखने को मिले थे सेपरेट बाथरूम्स। जो बाथरूम्स वगैरह होते थे, जो वहाँ जहाँ पे ये अपना डेली की बात ले रहे थे, तो ये भी इनके सेपरेट ही बने हुए थे। जैसे आज हमारे जो बाथरूम्स वगैरह होते हैं ये सेपरेट होते हैं, तो इनके पास भी यहाँ पर सेपरेट थे बाथरूम्स। और यहाँ पर कई जगहों पर हमें देखने को मिला वेल, मतलब कुएं वगैरह भी हमें यहाँ पर देखने को मिले थे। वेल वगैरह भी जो थे वो देखने को मिले थे जहाँ से ये वाटर की इन्हें सप्लाई आ रही थी। घरों में पानी की भी ज़रूरत होती है, तो फिर इन्हें वाटर की सप्लाई कुओं से आ रही थी। जो कुएं थे वो भी कई कई घरों में कुएं हुआ करते थे।
और इसके साथ हमें क्या देखने को मिला, इसके साथ हम बात करेंगे ड्रेन्स और स्ट्रीट्स के बारे में। ड्रेन्स कैसी थी और स्ट्रीट्स कैसी थी यहाँ की, उसके बारे में हम बात करेंगे। ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स ये कैसी थी हमारी। जो ड्रेन्स यहाँ पर जो ये एक सीधी लाइन में होती थी, जो ड्रेन्स वगैरह होती थी ये हमारी बिल्कुल सीधी लाइन में हुआ करती थी। ये जो थी लेड इन स्ट्रेट लाइन, ये जो थी ये सीधी लाइन में होती थी। और जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम था यहाँ का वो बहुत ही जेंटल और स्लोप हुआ करता था, ताकि जो वाटर की स्पीड पीछे से आ रही है, वाटर ने जो जहाँ पर ड्रेन करना है वो इजीली ड्रेन हो सके। तो ये जो स्लोप्स होती थी वो इस तरह से बनाई जाती थी, तो और जो वाटर यहाँ से फ्लो करेगा तो उन्हें वो वाटर कहीं रुके ना, वो आसानी से ड्रेन आउट हो जाए। मतलब ड्रेन्स जो होती थी वो जेंटल ही स्लोप होती थी। जो ड्रेन्स थी वो कैसी थी हमारी, जेंटली स्लोप होती थी, ताकि जो वाटर ड्रेनेज है वो इजीली हो सके, ताकि जो वाटर की जो ड्रेनेज है वो इजीली हो सके। और ये जो होती थी सारी ड्रेन्स और स्ट्रीट ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती थी। ये सारी क्या होती थी, ये एक दूसरे से कनेक्टेड थी। किससे, या तो एक तो स्ट्रीट से कनेक्टेड थी, और एक ये जो छोटी ड्रेन्स जो होती थी, छोटी जो नालियाँ होती थी, उससे ये बिल्कुल ही कनेक्टेड होती थी। स्मॉलर ड्रेन्स, ये कनेक्टेड थी स्मॉलर ड्रेन से। तो यहीं से हमें पता चलता है ये जो ड्रेनेज सिस्टम था, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा था कि हर चीज़ जो थी वो अच्छे से ड्रेन हो रही थी। और जो स्ट्रीट्स जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, तो इनकी जो स्ट्रीट की डेवलपमेंट थी वो भी बहुत अच्छी थी। और इन्हीं वजह से ये जो था एकदम प्लान्ड जो था, प्लान्ड बिल्डिंग्स और प्लान्ड स्ट्रक्चर, प्लान्ड सिटीज़ कहा जाता है इन्हें। ये जो प्लान्ड था इन्हीं वजह से ये एकदम परफेक्ट सिटीज़ के तौर पर हम इन्हें देखते हैं। इनका जो प्लानिंग सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था, जो इनका प्लानिंग सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था। ये एकदम प्रोबेबली प्लान्ड थी, ये एकदम प्लान्ड वे से बनाई गई थी, एकदम ये प्लान्ड वे से बनाई गई थी। तो अब हम इस बात करेंगे जो लाइफ थी सिटीज़ में वो कैसी थी। अभी हम इनकी लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। सी पॉइंट है हमारे पास, लाइफ इन द सिटी। ये लोगों की जो ज़िंदगी थी शहर में वो कैसी थी, इन शहरों में, इन नगरों में ये लोग कैसे रह रहे थे, क्या कर रहे थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये इन्होंने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखने को मिला, यहाँ पर रूलर्स भी थे, क्योंकि इम्पोर्टेंट लोग तो उन्हें ही कहा जाता था, इम्पोर्टेंट थे वो लोग। तो ये क्या, यहाँ पर रूलर्स भी हुआ करते थे, यहाँ पर रूलर्स भी थे, रूलर्स थे जो बहुत सारे लोगों को यहाँ वहाँ भेजते थे, ताकि जो प्रीशियस स्टोन्स हैं वो उन्हें मिल सकें। और यहाँ पे जो लाइफ होती थी ये बहुत ही ज़्यादा बिजी लाइफ थी, ये लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे। मतलब जो रूलर्स थे वो लोगों को, जो बहुत अलग अलग जो लोग थे नीचे, इसके रूलर के नीचे जो लोग रहते थे उसे बहुत अलग अलग जगहों पर, डिस्टेंट जगहों पर भेजते थे, ताकि उन्हें मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स या वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, या जैसे ऑर्नामेंट्स होते हैं गोल्ड और सिल्वर के, वो उन्हें मिल सके, उनको लेकर के आ सकें रूलर्स के लिए। तो ये जो थे ये अलग अलग लोगों को अलग अलग जगहों पर भेजने का काम कर रहे थे। तो रूलर का काम तो ये था, रूलर्स तो ये थे। और उसके बाद क्या आता है हमारे पास, रूलर्स के बाद आते हैं हमारे पास स्क्राइब्स। अब स्क्राइब्स क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। स्क्राइब्स वो होते हैं जिन्हें पता होता है कैसे लिखना है, कैसे सील्स के ऊपर लिखना है। इन्होंने ये जो है राइटिंग का काम करते थे। मतलब ये कौन थे, हु नो हाउ टू, जिन्हें लिखने का स्टाइल जो था, ढंग जो था, इन्हें आता था, एक तरीके से इन्हें लिखने का जो स्टाइल था वो इन्हें आता था। ये वो लोग थे, ये जो थे ये हेल्प करते थे ताकि जो सील्स हैं वो प्रिपेयर हो सकें,
हेल्पिंग इन राइटिंग एंड प्रिपेयरिंग सील्स। जो सील्स थी ये उन्हें प्रिपेयर करने में, उनके ऊपर लिखने में ये जो थे ये हेल्प करते थे। तो ये होते थे स्क्राइब्स, जो लिखना जानते थे, और ये सील्स के ऊपर जो लिखने की प्रक्रिया होती थी उसमें ये लोग हेल्प करते थे। और तीसरे आते हैं हमारे पास क्राफ्ट्स पर्सन्स। तो यहाँ पर क्राफ्ट्स पर्सन्स भी रह रहे थे, यहाँ पे क्राफ्ट पर्सन भी रह रहे थे। मतलब जो मेन और वुमेन्स थे वो यहाँ पर क्राफ्टिंग भी कर रहे थे। ये मेन और वुमेन दोनों का काम था, मेन एंड वुमेन ये दोनों कर सकते थे। यहाँ पे इन्होंने क्राफ्टिंग भी स्टार्ट की, बहुत छोटे छोटे सी चीज़ें, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें इन्होंने बनानी स्टार्ट की, जो घर और वर्कशॉप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होती थी। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का बनाना स्टार्ट किया था। इन्होंने बहुत अलग अलग तरह की ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इन्होंने बनानी स्टार्ट की थी। तो यहाँ पर इन्होंने चीज़ें बनानी स्टार्ट की जो यहाँ पर इनके घर और वर्कशॉप दोनों के लिए क्या होती थी, स्पेशल होती थी। तो ये थी हमारे क्राफ्ट्समैन के बारे में। अब आते हैं हमारे जो ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवलिंग, कैरी एंड ट्रैवलिंग, कैरी और ट्रैवलिंग के बारे में। जो लोग ट्रैवल कर रहे थे, ये लोग ट्रैवल क्यों कर रहे थे, ये ट्रैवल कर रहे थे डिस्टेंस जगहों पर, ताकि ये लोग ले करके आए किसे, रॉ मटेरियल को। ये लोग रॉ मटेरियल ले करके आए, इसीलिए ये यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहे थे। ये रॉ मटेरियल जो है इनसे क्या बनते थे, बहुत सारी चीज़ें बनती थी। और ये यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ों का देखने को मिला, जैसे रॉ मटेरियल से ये लोग प्रीशियस स्टोन्स लेकर के आए, इन्होंने बीड्स लेकर के आए, ये वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स जो थे ये लेकर के आते थे, राजाओं के लिए लेकर के आते थे। तो ये इन्होंने कहाँ पर जाना स्टार्ट किया, डिस्टेंट प्लेसेस के ऊपर जाना स्टार्ट किया था, डिस्टेंट प्लेसेस। दे ट्रैवल थ्रू डिस्टेंट प्लेसेस। अब और इसमें कौन आते हैं, और इसमें आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो थे, और चिल्ड्रंस। यहाँ पर जो थे चिल्ड्रंस ने कहाँ किस चीज़ों का यूज़ किया। हमारे आज के टाइम में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे बच्चे खेलते हैं, जो चीज़ें वो करते हैं, बहुत सारी स्टोरीज बुक हैं, और आज तो मोबाइल फ़ोन का टाइम भी है, तो मोबाइल फ़ोन में भी वो बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। लेकिन उस टाइम में मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, तो वो क्या करते थे, वो टेराकोटा के जो टॉयज़ थे वो उनसे खेलते थे, वो बनते थे, वहाँ पर ये पाए गए हैं। और पता चलता है कि ये जो वहाँ पर रहने वाले जो बच्चे थे, जो चिल्ड्रन थे, वो वहाँ पर टेराकोटा के टॉयज़ जो थे वो उनसे खेल रहे थे। मतलब यहाँ पर हमें मिले हैं टेराकोटा टॉयज़। यहाँ पर हमें टॉयज़ मिले हैं जो टेराकोटा के बने हुए थे, और हो सकता है ये माना गया है कि ये जो बच्चे थे ये इन्हीं टॉयज से खेल रहे थे, प्लेड विद देम। तो इन्होंने इन्हीं सब चीज़ों से, ये टेराकोटा के टॉयज से यहाँ पर ये लोग खेलते हैं। तो ये जो रूलर्स थे, अभी जो रूलर्स थे ये क्या कर रहे थे, यहाँ पर जो रूलर्स थे, अभी हम बात करेंगे जो हमने लास्ट में पढ़ा, जो रूलर्स थे वो क्या कर रहे थे। ये जो लाइफ थी इनकी बहुत बिजी चल रही थी, तो बिजी लाइफ होने के कारण, और रूलर्स की लाइफ कैसे चल रही थी, रूलर्स क्या कर रहे थे, ये इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो रूलर्स थे ये क्या करते थे, ये एक स्पेशली प्लान्ड बिल्डिंग में ये लोग रहते थे, बहुत ही एक स्पेशली प्लान्ड इनके लिए बिल्डिंग बनती थी, तो ये वहाँ पर रह रहे थे, स्पेशली प्लान्ड बिल्डिंग। यहाँ पर तो ये लोग रह रहे थे। तो ये लोग क्या करते थे, इनका एक काम था वहाँ पर रहना, और दूसरा क्या था, दूसरा था ये लोगों को डिस्टेंट जगहों पर, अलग अलग दूर दूर जगहों पर भेजते थे। सेंट पीपल, ये कहाँ पर इन्हें भेज रहे थे, डिस्टेंट प्लेसेस के ऊपर भेज रहे थे, डिस्टेंट प्लेसेस के ऊपर ये लोग भेज रहे थे। ये क्यों भेज रहे थे, भेज क्यों रहे थे, टू गेट सबसे पहले तो इन्हें क्या मिल सके, मेटल्स मिल सकें, मेटल्स के लिए ये लोगों को भेज रहे थे। दूसरा
ये जो स्टोन्स थे उनके लिए भेज रहे थे, स्टोन्स के लिए भेज रहे थे, और भी वो बहुत सारे जो वैल्यूएबल चीज़ें थी उनके लिए भी ये लोग लोगों को यहाँ वहाँ दूर दूर जगहों पर भेज रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, ये जो चीज़ें ये लोग लेकर आते थे, जो लोग ये सब चीज़ों को इकट्ठा करके लेकर आते थे, राजा को देते थे, तो वो क्या करते थे, वो इन चीज़ों को अपने पास रख लेते थे। केप्ट वैल्यूएबल थिंग्स विद देम। ये खुद के पास ही ये सारी चीज़ें रख लेते थे। कैसी चीज़ें थी यहाँ पर, यहाँ पर एक तो ये चीज़ें थी, ये गोल्ड और सिल्वर की चीज़ें थी, गोल्ड और सिल्वर की। और कौन सी थी, यहाँ पर ये लोग बीड्स का भी यूज़ करते थे, ये लोग बीड्स भी यूज़ कर रहे थे। ये जो गोल्ड और ये चीज़ें थी, यहाँ से क्या क्या और चीज़ें मिल रही थी हमें, ये हम क्राफ्ट्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स के लिए हो सकता है ये लोग वेपन्स के लिए यूज़ कर रहे हों, हो सकता है ये लोग इनसे वेसल्स बना रहे हों, तो ये सब चीज़ों का ये अलग से अपने पास रख लेते थे, क्योंकि ये एक वैल्यूएबल क्या थे, ऑर्नामेंट्स थे, वैल्यूएबल थिंग्स थी, तो ये खुद के पास इन्हें रख लेते थे। ये थे रूलर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारे क्राफ्ट्समैन के बारे में। हमारे क्राफ्ट्समैन कैसे थे, अब हम इनके बारे में बात करेंगे। क्राफ्ट्स कैसे थे हमारे, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे हमारे क्राफ्ट्स में हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि भी जो स्टोन्स वगैरह थे वो मिल रहे थे, तो यहाँ पर जो थे स्टोन्स, मेटल्स, शेल्स जो थे ये मिल रहे थे। जो चर्ट के जो बनते थे, चर्ट के बने हुए होते थे। चर्ट एक तरह का बहुत ही प्रीशियस स्टोन होता है, ये बहुत ही प्रीशियस स्टोन होता है। तो इससे भी कई बारी जो चीज़ें थी, वो स्टोन्स जो थे वो चर्ट के बने होते थे। ये एक काइंड का स्टोन होता है जो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस स्टोन है। तो यहाँ पर जो थे ये लोग क्या कर रहे थे, स्टोन, शेल और मेटल के जो थे वो चीज़ों को यूज़ कर रहे थे। स्टोन को, मेटल को और शेल्स को ये लोग यूज़ करके कोई ना कोई चीज़, जैसे ऑर्नामेंट हो गए, वेसल्स हो गए, टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए, ये सब चीज़ें बना रहे थे। तो ये सब चीज़ें बन कैसे रही थी, यहाँ पर हमें कौन कौन से जो मेटल्स थे वो मिल रहे थे। हमें मेटल्स कौन कौन से मिल रहे थे, मेटल्स हमें मिल रहे थे, सबसे पहले तो हमें मिला गोल्ड, सिल्वर, ये सब मेटल्स थे। ये सब क्या थे, मेटल्स थे। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज भी हमें यहाँ पर मिल रहा था। यहाँ पर ब्रॉन्ज में मिला, और क्या मिला, यहाँ पर हमें कॉपर भी मिला। ये सब क्या थे, ये सब मेटल्स थे। गोल्ड और सिल्वर जो था ये ऑर्नामेंट्स और वेसल्स या टूल्स या वेपन्स ये सब बनाने के काम आ रहे थे। तो ये सब हर चीज़ के लिए काम आ रहे थे, तो फिर ये सब मिलने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। जो स्टोन थे हमारे पास, वो किससे बन रहे थे, वो चर्ट से बन रहे थे। दे आर मेड अप ऑफ चर्ट। चर्ट एक तरह का स्टोन होता है जो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होता है। तो और इसमें हमें क्या मिले, और ये सब जो चीज़ें थी ये तो हमें मिली, स्टोन, मेटल्स और शेल्स तो हमें मिले। और क्या मिला, और हमें मिले थे बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड। बीड्स मिले, वेट्स मिले, और हमें ब्लेड्स भी मिले, और हमें ब्लेड्स भी यहाँ पर मिले थे। तो ये जो थे ये हमें चीज़ें यहाँ पर मिली थी। और हमें क्या मिला था, और हमें यहाँ पर मिले थे सील्स। जो सील्स थी यहाँ पर वो दो तरह की थी। एक तो रेक्टेंगुलर शेप की थी, एक थी हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप, और दूसरी थी हमारे पास एनिमल कार्विंग्स। ये दो तरह के जो थे एनिमल्स जो थे यहाँ इस सील्स के ऊपर बने हुए होते थे। जो रेक्टेंगुलर सील्स थी उनके ऊपर कई बारी एनिमल्स की जो कार्विंग थी वो भी की जाती थी। ये जो थे ये रेक्टेंगुलर शेप में होते थे और इनके ऊपर एनिमल्स की कार्विंग
की जाती थी। तो ये जो थे ये हमें सील्स वहाँ पर मिले थे। और क्या मिला था हमें यहाँ पे, हमें और मिला था यहाँ पर पॉट्स, और मिले थे हमें यहाँ पर अर्थन पॉट्स। जो ये पॉट्स होते थे इनके ऊपर ब्लैक का डिज़ाइन किया जाता था, ब्लैक कलर से जो था वो डिज़ाइंस बनाए जाते थे, ब्लैक कलर के जो डिज़ाइंस थे वो बनाए जाते थे। तो और हमें यहाँ पर क्या मिला, और हमें यहाँ पर मिला कॉटन, हमें यहाँ पर कॉटन भी मिली है। कॉटन कहाँ पर मिली है, ये मेहरगढ़ के एरिया में मिली है। मेहरगढ़ का जो एरिया था 7000 ईयर्स एगो, 7000 साल पहले कॉटन जो थी वो मेहरगढ़ में मिली थी। कॉटन भी यहाँ पे मेहरगढ़ में मिली थी। और यहाँ पर हमें क्या मिला था, स्टोन के जो स्टैच्यूज थे वो भी मिले थे। वो मिले थे हमें मोहनजोदड़ो में मिले थे, जो एक एम्ब्रॉयडरी जो है उसके बने हुए गारमेंट्स उसने पहने हुए थे। तो यहाँ पर हमें इसके साथ साथ और क्या मिला था, यहाँ पर हमें स्टोन का एक स्टैच्यू मिला, स्टोन स्टैच्यू मिला, मोहनजोदड़ो में मिला। तो ये जो स्टैच्यू एक इंसान का, एक मैन का हमें स्टैच्यू मिला मोहनजोदड़ो में, जिसने एक एम्ब्रॉयडरी से बना हुआ एक गारमेंट पहना हुआ था। तो ये सब हमें यहाँ से मिला। और हमें क्या मिला, और हमें यहाँ पर मिले थे स्पिंडल वर्ल्स। स्पिंडल वर्ल्स जो थे वो हमें यहाँ पर मिले थे, वो भी हमें यहाँ पर मिले थे, जिसे हम कहते हैं स्पिंडल वर्ल्स। स्पिंडल वर्ल्स का मतलब होता है कि स्पिन करने के लिए जो थ्रेड्स थे वो मिले थे। स्पिंडल वर्ल्स जो थे वो हमें यहाँ पर मिले, मतलब टू स्पिन थ्रेड, टू स्पिन थ्रेड, इसे स्पिन करने के लिए, थ्रेड को स्पिन करने के लिए स्पिंडल वर्ल्स मिले, जिसे हम क्या कहते हैं, फेन्स कहते हैं। इसे हम और क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फेन्स, फेन्स। और ये किससे बने थे, ये बने हुए थे टेराकोटा से, ये बने हुए थे टेराकोटा से बने हुए थे। तो ये थी हमारी क्राफ्ट्समैन, जो हमने यहाँ पर क्राफ्ट्स के बारे में देखा कि हमें कौन कौन से क्राफ्ट्स मिले और वहाँ के जो क्राफ्ट्समैन थे वो कौन कौन सी चीज़ें अपने क्राफ्ट्स में यूज़ कर रहे थे। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे हमारे रॉ मटेरियल, जो हमें रॉ मटेरियल जो थे यहाँ पर कैसे मिले। अब हम रॉ मटेरियल के बारे में बात करेंगे। रॉ मटेरियल, तो सबसे पहले तो हमने देखा कि ये जो लोग थे ये डिस्टेंस जगहों पर जा रहे थे। जो रॉ मटेरियल को लाने के लिए ये कहाँ पर जा रहे थे, ये जा रहे थे डिस्टेंट प्लेसेस के ऊपर, डिस्टेंट प्लेसेस के ऊपर ये जो थे ये जा रहे थे। और क्या हुआ, ये जो डिस्टेंट प्लेसेस के ऊपर जा रहे थे ये वहाँ पर जाते थे जहाँ पर इन्हें रॉ मटेरियल जो है वो इन्हें लोकल ही अवेलेबल हो जाए, जो इन्हें इजीली और लोकल अवेलेबल हो जाए। और उन सब जगहों पर ये लोग ट्रैवल कर रहे थे, लोकल अवेलेबिलिटी इनके पास हो सके, लोकली अवेलेबल हो जाएं तो ये वहाँ पर जाते थे। ये जो थे रॉ मटेरियल्स हड़प्पा में हमने देखे थे, हड़प्पन साइट्स में हमने देखे थे। तो सबसे पहले हमें कौन कौन सी चीज़ें थी जो यहाँ पर मिली हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मिली है, एक तो हमें मिली है कॉपर। कौन कौन सी जगहों पर हमें ये मिली है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कॉपर के बारे में। कॉपर के बारे में, कॉपर हमें कहाँ से मिला, सबसे पहले ये हमें मिला आज के प्रेजेंट डे राजस्थान में, प्रेजेंट डे राजस्थान में हमें कॉपर मिला, राजस्थान से कॉपर मिला। और कहाँ से मिला, और ये मिला हमें वेस्ट एशिया से, वेस्ट एशिया से मिला ओमान के एरिया में, ओमान के एरिया में हमें कॉपर मिला। और हमें क्या मिला, और हमें मिला टेन, टेन मिला। ये हमें कहाँ पर मिला, सबसे पहले तो ये मिला प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान में, प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान में मिला। और दूसरा हमें कौन सी जगह पे मिला, और दूसरी जगह जो थी वो थी
ईरान, ईरान में हमें 10 मिला। और कहाँ से मिला, और क्या मिला था, हमें गोल्ड मिला था। गोल्ड हमें कहाँ से मिला, गोल्ड हमें मिला कर्नाटका से, कर्नाटका से हमें गोल्ड मिला, कर्नाटका से गोल्ड मिला। और क्या मिला, और हमें मिला था सिल्वर, और हमें एक सिल्वर भी मिला था। और क्या मिला था, यहाँ पर हमें मिला था प्रीशियस स्टोन। ये हमें 3 जगहों से मिलते हैं, ये हमें 3 जगहों से मिलते हैं। एक तो है हमारे पास अफ़गानिस्तान, जिसे प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान कहा जाता है, वहाँ से अफ़गानिस्तान प्रेजेंट डे। और दूसरा हमें मिला ईरान के एरिया में से, दूसरा हमें मिला ईरान के एरिया में से। तीसरा हमें मिला गुजरात के एरिया में से, दूसरा हमें मिला ये गुजरात के एरिया में से। ये एरियाज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये रॉ मटेरियल जो थे हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई बार इनसे ही कोई ना कोई बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कॉपर है वो हमें कहाँ से मिला। ये जो थे ये हमारे बेसिक था, तो इसे भी याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। अब हम बात करेंगे जो फूड था वो कैसा था। अब हम बात करेंगे फूड के बारे में। ये जो है, अब हम बात करेंगे फूड कैसा था, उन लोगों का खाना कैसा था। ये जो थे ये कंट्री साइड और सिटी में रहने वाले लोग थे। जो ये थे ये लोग सिटीज़ में रहते थे, और ये कंट्री साइड्स में इन्होंने क्या 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 किया था, क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया और एनिमल्स को रेयर करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे फूड की ग्रोथ जो थी, क्रॉप्स को ग्रो करना इन्होंने स्टार्ट किया। पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब इन्होंने कंट्री साइड में क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया। कंट्री साइड में इन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की, हर्डिंग स्टार्ट की। और क्या किया, ये लोग रहते कहाँ थे, ये सिटीज़ में तो ये लोग रह रहे थे। सिटीज़ में रहकर इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया था फार्मिंग, मतलब ये लोग बन गए थे फार्मर, ये लोग बन गए थे फार्मर्स। और दूसरा क्या बन गए थे, हर्डरर्स, हर्डरर्स ये लोग बन गए थे। तो इन्होंने फार्मिंग के चलते कौन सी क्रॉप को ग्रो किया था, इन्होंने एक ग्रो की थी वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, पीस एक्सेट्रा। और इन्होंने एनिमल कौन कौन से रेयर किए थे, इन्होंने एक तो रेयर की थी शीप, एक गॉट, कैटल, बफेलो। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये सब चीज़ें ग्रो क्यों की थी, इन्होंने ये सब चीज़ें ग्रो की थी किसकी हेल्प से, एक तो इन्होंने ग्रो की थी ये प्लो की हेल्प से, प्लो जो होता है उसकी मदद से इन्होंने यहाँ पर ये जो थी ज़मीन की जो इनकी ज़मीन थी उसे उगाने के लिए, ये सब चीज़ों को उगाने के लिए इन्होंने एक ये प्लो जो था इसको यूज़ करना यहाँ पर स्टार्ट किया था। पर ये हमें यहाँ पर सच में नहीं मिला, ये सच में नहीं मिला, लेकिन एक टॉय मॉडल ज़रूर मिला था यहाँ पे। ये जो है हमें प्लो जो था ये हमें टॉय मॉडल में मिला था, एक्चुअल में नहीं मिला था, एक्चुअल में ये नहीं मिला, ये हमें मिला था टॉय मॉडल की फॉर्म में। टॉय मॉडल ऑफ प्लो वॉज फाउंड, ये हमें मिला था, ना कि असल में जो रियलिटी में जो था वो मिला, वो रियलिटी वाला प्लो नहीं मिला, ये एक टॉय मॉडल था वो मिला था। और ये जो एरिया था, ये वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस और पीस को, ये सब चीज़ों को ग्रो करने के लिए जो एरिया था ये लो रेनफॉल वाला था। यहाँ पे जो थी एरिया जो था ये वाला, ये एरियाज थे विद लो रेनफॉल, यहाँ पे जो बारिश थी वो कम होती थी, रेनफॉल विद लो रेनफॉल। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने इरिगेशन सिस्टम को फॉलो अप किया। इरिगेशन सिस्टम हम अपने पुरातन काल से ही यूज़ करते आ रहे हैं और इसी सिस्टम से आज हम हमारी फार्मिंग भी प्रोसीड कर रहे हैं। तो इरिगेशन के सिस्टम को इन्होंने फॉलो किया।
जिससे क्या किया इन्होंने, वाटर को स्टोर किया और फील्ड को सप्लाई करना स्टार्ट किया। एक टैंक में इन्होंने वाटर को स्टोर किया और इन्होंने आगे ये जो था फील्ड को सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो अब इसमें हमें क्या मिला, अभी ये जो हर्डर्स थे ये इन एनिमल्स की जो थी रेयरिंग, हर्डिंग ये सब कर रहे थे। तो इन्होंने जो था मूवमेंट ऑफ एनिमल्स जो थी वो भी स्टार्ट थी इनके साथ एनिमल्स की जो मूवमेंट थी वो भी हो रही थी, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। ये क्यों हो रही थी, क्योंकि कई बार जो था वो जो ड्राई समर्स थे, ड्राई समर्स में वाटर की अवेलेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, वाटर जो है वो लेस हो जाता है पास्चर एनिमल्स के लिए। तो इन्हें यहाँ से वहाँ मूव करना पड़ा, अपने जो हर्डिंग के जो एनिमल्स थे उनके साथ इन्हें यहाँ से वहाँ मूव करना पड़ा, ताकि उनके जो वाटर की डिमांड थी उसे वो पूरा कर सकें। तो इसके बाद ये जो था हमारे फूड के बारे में था। तो अब हम बात करेंगे हमारे जो हड़प्पन टाउन्स थे हमारे गुजरात के एरिया में, वो कैसे थे। हड़प्पन टाउन्स के बारे में बात करेंगे। तो हड़प्पन टाउन्स में सबसे पहले तो आता है हमारे पास, एक था धौलावीरा एंड लोथल के बारे में बात। तो अब ये थी हमारी हड़प्पन के टाउन्स, इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हमारे धौलावीरा के बारे में। ये था हमारा धौलावीरा, ये एरिया है। और ये कहाँ पर है, ये हमारा जो एरिया है ये कहाँ पर लोकेटेड था, ये खादिर बेट जो है उसके पास ये लोकेटेड था, जो कि रन ऑफ कच्छ के पास है, इसका एरिया हम इसकी लोकेशन नोट कर लेते हैं। यहाँ पे लोकेशन क्या थी, इसकी लोकेशन थी, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इस यहाँ पर ये लोग पूछा जाता है, लेकिन है थोड़ा सा बेसिक सी चीज़ है, इसे याद करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर बेसिक है तो फिर बेसिक को भी हम छोड़ नहीं सकते। खादिर बेट का जो एरिया था यहाँ पे इसकी लोकेशन थी। अब ये जो एरिया था ये किसके पास था, ये था रन ऑफ कच्छ में, रन ऑफ कच्छ के एरिया में था। और यहाँ पे जो लैंड थी वो कैसी थी, जो लैंड थी वो थी यहाँ पे, एक तो यहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल था, फ्रेश वाटर था, और जो लैंड थी वो क्या थी, लैंड भी यहाँ पर फर्टाइल थी, मतलब सॉइल भी जो थी फर्टाइल सॉइल थी, यहाँ पे फर्टाइल सॉइल थी। तो यहाँ पर सॉइल भी फर्टाइल हो गई। और जो ये जगह थी यहाँ पर हमें और क्या क्या चीज़ें मिली हैं, एक तो हमें यहाँ पर मिला है हमारे स्क्रिप्ट्स, जो स्क्रिप्ट्स थी यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक थी। स्क्रिप्ट्स जो थी वो क्या थी, यहाँ पे यूनिक थी। मतलब जो स्क्रिप्ट्स थी वो कहाँ पर लिखी जाती थी, वो वाइट स्टोन जो थे, वाइट स्टोन के ऊपर लिखी जाती थी, या वुड का जो एरिया होता था उसके ऊपर लिखी जाती थी। ये जो थी ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज लेटर्स में जो थे ये लिखी जाती थी। ये यहाँ पर जो लार्ज राइटिंग्स थी वो पाई गई हैं, राइटिंग्स भी जो थी वो बहुत लार्ज थी, लार्ज राइटिंग्स थी। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो हमारे हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सील के ऊपर भी लिखी जाती थी। जो जनरली जो हमारी हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो वहाँ पर लिखी जाती थी, जो सील्स होती थी, सील्स बहुत छोटी थी तो उसके ऊपर भी ये जो थी हड़प्पन स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। और क्या हुआ यहाँ पे, और था हमारे पास यहाँ पे एक, ये जो था इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अदरवाइज जो सिटीज़ थी वो 2 पार्ट में डिवाइड की जाती थी, ये जो सिटी थी ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। ईच पार्ट जो था वो बहुत ही मैसिव वॉल से सराउंड किया होता था, जो वॉल्स थी वो बहुत ज़्यादा मैसिव वॉल्स के साथ जो था वो एक सारे एरिया को जो था वो सराउंड किया जाता था। और एंट्रेंस के ऊपर इनके गेटवेज बनाए जाते थे, और एंट्रेंस के ऊपर जहाँ से एंट्री होती थी वहाँ पर गेटवेज बना दिए जाते थे। और क्या हुआ यहाँ पे, और यहाँ पर लार्ज ओपन एरियाज जो थे वो हमें यहाँ पे मिले।
और लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पे लार्ज ओपन एरियाज जो थे वो यहाँ पर हमें मिले, लार्ज ओपन एरियाज मिले। ये क्यों होते थे? ताकि पब्लिक सेरेमनी के लिए, कोई भी पब्लिकली कोई भी यहाँ पर ओकेशन हो रहा है तो उसके लिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ओपन एरियाज़ थे। जैसे आज के टाइम में बहुत बड़े बड़े एरियाज़ बनाए जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक एक समूह आ जाता है और हम लोग वहाँ पर कोई ना कोई ओकेजन्स बना रहे होते हैं। तो ये आज के टाइम में भी हो रहा है और ये पहले के टाइम में भी हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर लार्ज ओपन एरियाज़ जो थे वो बनाए गए थे ताकि जो बहुत सारे लोग हैं वो एक समूह में यहाँ पर आकर खड़े हो सकें या कोई भी पब्लिक सेरेमनी के लिए यहाँ आ सकें। तो ये था हमारे ढोलावीरा का जो पूरा स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पर समझा कि हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली, कहाँ कहाँ पर ये कौन सी जगह पर लोकेटेड था, कौन सी स्क्रिप्ट्स यहाँ पे हमें मिली और ये किन पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे एरिया के बारे में, जो कि है लोथल का एरिया। अभी लोथल के एरिया के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर क्या हुआ, लोथल के एरिया में क्या हुआ। ये है हमारा लोथल का एरिया, ये कहाँ पर लोकेटेड है इसके बारे में बात करेंगे। लोथल का एरिया कहाँ पर है हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका लोकेशन देख लेते हैं। ये जो लोकेशन है ये गुजरात के एरिया में है। ये दोनों जो है ये गुजरात के हड़प्पन टाउन्स में से हैं एक। ये जो है ये कहाँ पर थी, जो साबरमती ट्रिब्यूटरी है, साबरमती की जो एक ट्रिब्यूटरी के ऊपर लाई करती थी, बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती। साबरमती जो थी उसके एक ट्रिब्यूटरी पर था, जो किसके पास था, जो किसके पास था, खम्बत की जो खाड़ी थी उसके पास था, गल्फ ऑफ खम्बत इसके पास में था। तो और यहाँ पर हमने क्या देखा था, और यहाँ पर हमने देखे थे स्टोर हाउसेस भी थे। यहाँ पर स्टोर हाउसेस थे, स्टोर हाउसेस भी थे। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि लोथल के एरिया में हमने स्टोर हाउसेस देखे थे जहाँ पर सील्स वगैरह थी हमें मिली थी, सील्स और जो सीलिंग्स वगैरह थी वो यहाँ पर मिली थी। यहाँ पे सील्स एंड जो सीलिंग्स थी वो यहाँ पर हमें मिली थी। तो इसके बाद हमने और क्या देखा था, यहाँ पर ये जो एरिया था, ये जहाँ पर लोथल लोकेटेड था, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इजी अवेलेबल प्रीशियस स्टोन्स मिल जाते थे। यहाँ पर जो रॉ मटेरियल था वो बहुत ही इजीली अवेलेबल था। यहाँ पे जो रॉ मटेरियल था जैसे कि प्रीशियस स्टोन्स जो थे वो क्या थे, यहाँ पर इजीली अवेलेबल थे, ये इजीली अवेलेबल थे। और हमें यहाँ पर क्या मिला था, यहाँ पर हमें एक ये जो था लोथल का एरिया, यहाँ पर हमें स्टोन, शेल और मेटल के जो थे वो ऑब्जेक्ट्स मिले थे। यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट केंद्र था, महत्वपूर्ण केंद्र था, इम्पॉर्टेंट सेंटर था जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स जो थे वो बन रहे थे। इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स थे उनके लिए यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट जो था पॉइंट था, सेंटर था, जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स जो थे वो किस से बन रहे थे। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स थे वो स्टोन्स से बन रहे थे, शेल्स से बन रहे थे और मेटल्स से बन रहे थे। तो ये जो था ये एक इम्पॉर्टेंट जो था सेंटर था। और हमें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो भी यहाँ पर मिल रही थी। वो था यहाँ पर जो मिला वो था डॉकयार्ड, बंदरगाह। ये जो थी यहाँ पर मिलती थी, क्योंकि यहाँ पर जो शिप्स या बोट्स होती थी वो यहाँ पर आती थी और जो थी यहाँ पर क्या करता था, यहाँ पर उन सब चीज़ों का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता था।
तो ये था हमारे पास धोलावीरा और लोथल के बारे में कुछ पॉइंट्स। तो अब हम बात करेंगे इसके डिक्लाइन के बारे में, वो हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड लक।